84 साल की आयु पूरी करके 84 सालों में 56 वर्ष उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया। उनका मार्गदर्शन हमने आज तक नहीं समझा और अपने मार्गदर्शन हम सबको बता रहे हैं, ऐसे करो, वैसे करो, ये करो, वो करो। ठीक है, आप भी सब समझदार हैं, सारे वैदिक टीम भी समझदार हैं, इनमें कोई शंका नहीं, कोई भी बेवकूफ नहीं है। लेकिन विचार करें, सारे वैध होने के बावजूद क्या हम सारे स्वस्थ हैं? अगर नहीं है तो कुछ कमी है, और वो कमी को पूरी करने की ओर ध्यान देंगे तो पूरी हो जाएगी। अगर हम समझते रहेंगे हम सारे ज्ञाता हैं, सब जानते हैं, सब कुछ है, तो ये कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। डॉक्टर बहुत हैं, कोई कमी नहीं। आयुर्वेदिक के डॉक्टर अभी भी पीछे से आवाज़ें आ रही हैं, ज़रा उनको बोल दो, हाथ जोड़ के पाँव पकड़ के बोलो इधर आ जाओ, आप वैद्य की बाद में कर लीजिएगा। हमारे शास्त्री जी बहुत बड़े वैद्य हैं, मैं इनको कभी वक्त दूंगा ताकि आप सबका इलाज कर दें, या मेरी प्रार्थना है इनसे, रोज़ मरीज दिन में आते रहते हैं, यहाँ पर रोज़ सुबह आ जाएं, शाम तक सबका इलाज करें, बहुत अच्छी बात है। हर चीज़ समय समय पर सुहाती है। इस समय क्या समय चल रहा है उसी ओर हमें ध्यान देना चाहिए। उस समय हम लोग वैदिकी करनी शुरू कर दें, वो शोभा नहीं देती। गुरु जी के कार्यक्रम में विघ्न पड़ता है और इससे लाभ भी नहीं होता कुछ। ये सारी व्यवस्था आपको स्वस्थ करने के लिए ही है। यहाँ कोई पिकनिक स्थल नहीं है, कोई सोशल फंक्शन नहीं है, कोई मनोरंजन का साधन नहीं है। यहाँ आप सब लोग आते हैं स्वस्थ होने के लिए आते हैं, और हमारा प्रयास भी यही है कि आप आएँ स्वस्थ होकर के जाएं, बस और कोई काम नहीं है। क्योंकि इस समय ज़्यादा ज़रूरत इसी चीज़ की है। बिना स्वस्थ के जीवन का कोई कार्य नहीं हो सकता। सभी कार्य जो है असमर्थ हो जाते हैं, हम सभी कार्य करने में, अपने परिवार का कार्य करने में भी असमर्थ हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो विषय है वो यही है, आपका स्वस्थ। और उस स्वस्थ का ठीक करने का सबसे महत्वपूर्ण है गुरुजनों का ज्ञान। अपने पास तो हमारा ज्ञान अनुभव सबके पास है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास ना हो। सारे नुस्खे बहुत हैं आपके पास, बहुत कुछ भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी कुछ रोगी हैं तो कुछ कमी है। उस कमी को पूरी करने के लिए अब हम अपनी अक्ल को छोड़ के गुरुजनों के इस ज्ञान को ग्रहण करने का प्रयास करें। उनका ज्ञान पूर्ण होता है, ईश्वरीय होता है, निस्वार्थ होता है, मानवता के कल्याण के लिए होता है, सबके उद्धार के लिए होता है। डॉक्टर बहुत हैं, कोई कमी नहीं है, जगह जगह डॉक्टर भरे हैं, सबको प्रणाम है, उनकी भी ज़रूरत है, भगवान ने इसीलिए बनाए उनको। लेकिन डॉक्टरों और संतों के अंदर में बहुत अंतर होता है, उनके अंदर में बहुत अंतर होता है। क्या अंतर होता है? बात वही, डॉक्टर भी वही बात बता दे, मिट्टी लगा लो, पानी की पट्टी लगा लो, खाना पीना ठीक कर लो, तब स्नान ले लो, ये सारा कोई प्राकृतिक डॉक्टर भी बताते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कुछ हद तक हमें लाभ उनसे भी होता है। लेकिन जो संत गुरुजन संसार में आते हैं, बात वो भी वही बताते हैं।
डॉक्टर, लेकिन दोनों के पीछे भाव का फर्क होता है। डॉक्टर के पीछे भाव होता है धन कमाना, अपना रोजगार चलाना, ये भाव होता है। और संतों के पीछे भाव होता है हमारे जीवन का उद्धार करना, हमारा कल्याण करना, हमारा परोपकार करना। उनके पीछे ये भाव होता है, दया का भाव होता है, परोपकार का भाव होता है। उनके पीछे धन कमाना उनका भाव नहीं होता। डॉक्टर हमें मिट्टी पट्टी, पानी पट्टी ये बता देते हैं, नुस्खे बता देंगे आपको, लेकिन जीवन जीना नहीं सिखाएंगे आपको। एक अच्छा इंसान बनना नहीं सिखाएंगे, कर्म ज्ञान नहीं देंगे, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं देंगे। किन किन कारणों से हमारे जीवन में दुख आ रहा है, हम रोगी हो रहे हैं, वो नहीं बताएंगे। ये चीज़ उनको खुद भी नहीं मालूम है और वो बताते भी नहीं है, इतना समय भी नहीं है। ये बात हमें सारी बातें गुरुजनों से पता लगती है और वो भी निःशुल्क बताते हैं, निस्वार्थ भाव से। इसलिए गुरु जी ने अपने 56 वर्ष इस ज्ञान को, विद्या को, हम लोगों को, जीवन को मूल्यवान बनाने के लिए, हमारे जीवन को स्वस्थ करने के लिए, हमारे जीवन का कल्याण करने के लिए अपना सारा जीवन लगाया। और लगा करके 23 फरवरी को अपना नश्वर शरीर छोड़ करके संसार की यात्रा समाप्त करके जहाँ से आए थे वहीं चले गए। अब उनके जाने के बाद हमारे कर्तव्य फर्ज शुरू होते हैं। जो कुछ उन्होंने दिया, सिखाया, अब हमें उसको आगे बढ़ाना है, उसको बांटना है, सबको खुद भी ग्रहण करना है, सबको बांटना भी है। उनके जाने के बाद हमारे कर्तव्य फर्ज खत्म नहीं हो जाते, बल्कि उनकी सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आती है। जिनको उन्होंने ये विद्या का ज्ञान दिया, जो हमारे जीवन में परिवर्तन आया, जो दौलत हमें मिली और जिनके हम उस विद्या ज्ञान से इतना स्वस्थ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हमारा कर्तव्य है, सबका फर्ज है कि उसको हम आगे बढ़ाएं। सो हम अगली कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं राधा जी से प्रार्थना करता हूँ, आज गुरु जी की स्मृति में प्रभु के 2-3 भजन सुनाएं और वातावरण ईश्वरीय बन जाए सारा। उसके बाद फिर हम गुरु जी के विद्या ज्ञान क्या उन्होंने दिया उस पर चर्चा करेंगे सारे। उनको सच्ची श्रद्धांजलि गुरुजनों को यही है कि एक तो उसके विद्या, उनका ज्ञान को हम श्रद्धापूर्वक, आदरपूर्वक अपने जीवन में धारण करें और दूसरा सारी मानवता की सेवा करें। अगर हम ये करते हैं तो उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं। यही उनका सच्चा सम्मान है गुरुजनों का, और इसी उनके उद्देश्य को हमने आगे बढ़ा के पूरा करना है। कोई संसार में रोगी ना हो, कोई दुखी ना हो। अपने अपने अनुभव करते जाएं आप, जैसे आपको अनुभव हो जाए हाँ ये विद्या ज्ञान बिल्कुल परफेक्ट है, तो आप पूरी शक्ति से अपने तन मन धन से इस विद्या ज्ञान को आगे पहुंचाने में लगे। यही गुरुजनों की सेवा है और यही उनके प्रति सम्मान है और यही उनके प्रति श्रद्धांजलि है। ऐसे तो लोग बहुत तरीके से करते हैं, मगर मैं अंतरात्मा से यही समझता हूँ कि हम लोग अगर कोई ऊंची से ऊंची उनके लिए कुछ कर सकते हैं, उनकी सेवा, तो सबसे बड़ी यही सेवा है जो उनके मन में दया परोपकार की भावना थी सारी मानवता के लिए, परिवार की तरह एक विश्व के लिए, कि कोई रोगी ना रहे, कोई दवाई ना खाए। उनके इस कार्य को जन जन तक पहुंचाकर सारे समाज को, देश को, विश्व को खुशहाल करें। मैं समझता हूँ कि हम उन्हें उनकी सेवा कर दी और उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करी है। सो अब मैं राधा जी से प्रार्थना करता हूँ 2-3 भजन गाएं और गुरु जी की याद में हम सब लोग उनका ध्यान रखते हुए बैठकर सुने। ये दूसरा माइक में है।
ट्रस्ट की स्थापना करी है आश्रम की। उनका 23 फरवरी का जन्मदिन भी है। गुरु जी का ज्योति ज्योत समाने की पुण्यतिथि है और इसलिए आज रविवार है तो हम आज उसको मना रहे हैं 2 दिन पहले, ताकि लोगों को सुविधा हो जाए, किसी को असुविधा ना हो आज के दिन। माता जी ने गुरु जी की इस विज्ञान को आगे पहुंचाने के लिए इस आश्रम की स्थापना करके अपने जीवन के 10-15 साल यहाँ पर पूर्ण रूप से अर्पित कर दिए। जब यहाँ जंगल था, पूरा कोई नहीं आता था, इतनी कठिन परिस्थितियों में संसार के सारे सुख आराम का त्याग करके, सारे सुख आराम का त्याग करके इसकी स्थापना में अपने जीवन का अंतिम समय समर्पित किया। और जिनकी सेवा समर्पण के स्वरूप आप सब, हम सब आज इस हरे भरे आश्रम में बैठ करके गुरु जी के उस विज्ञान को सीख रहे हैं और उनका लाभ लेकर के अपने जीवन को स्वस्थ और खुशहाल बना रहे हैं। उनका आज जन्म दिवस है और गुरु जी का वो है। उनकी दोनों की याद में 2-4 भजन, उसके बाद फिर उनके शिक्षाओं पर हम लोग आगे चर्चा करें। हाँ जी। हेलो हेलो। सम्मानित मंच पर विराजमान परम पूजनीय गुरु माता जी, सरस्वती स्वामीनाथन गुरु जी और परम पूजनीय ऐसी महान आत्मा जिन्होंने पूरा सारा जीवन अपने आप को देश के लिए, समाज के लिए, मानव धर्म के लिए लगा दिया और एक एक पल जीवन का सबके प्रति दुख दूर करने का प्रयास करते हैं। ये भाव है कि संसार में कोई भी दुखी ना रहे, कोई भी रोगी ना रहे और कोई भी परेशान ना रहे। ऐसे महान गुरु जी को मैं प्रणाम करती हूँ और नमन भी करती हूँ। हम सब लोगों को यहाँ पर आने का बहुत बड़ा सुख और साधन और जीवन का जीने की राह हमें परम पूजनीय गुरु जी बताते हैं कि हमें अपने जीवन में कैसे अपने आप को स्वस्थ रखना है, कैसे हम निरोग रह सकते हैं और हम अपने जीवन को कैसे चला सकते हैं। और आश्रम में आए हुए, पंडाल में बैठे हुए हमारे सभी भाई बहन, गुरु माताएं बहनें और हमारे बच्चे, आप सभी लोगों को मैं प्रणाम और नमस्कार करती हूँ। हमारा जीवन बहुत अमूल्य है जिसका कोई ही मूल्य नहीं है। अगर हमने अपने जीवन में अच्छा नहीं किया तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसी मध्य में एक भजन गाते हूँ जो परम पूजनीय गुरु जी का आदेश हुआ है। चलिए पहले तो एक नारा लगाते हैं, ये संकल्प हमारा है, ये संकल्प हमारा है और जीवन धर्म निभाना हम सबका कर्तव्य हमारा है। तो हमें अपने धर्म के पथ पर चल करके लोगों की सेवा करके अपने अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, तभी हम स्वस्थ भी रह सकते हैं और निरोग भी रह सकते हैं। इसी विषय में एक भजन छोटा सा है। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। ये जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो, ये जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो,
भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। हम में विवेक जागे, हम ना धर्म को भूलें। हम में विवेक जागे, हम ना धर्म को भूलें। चाहे ये मेरी नैया मझधार में फंसी हो, चाहे ये मेरी नैया मझधार में फंसी हो। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। मन बुद्धि और तन से इस विश्व का भला हो। मन बुद्धि और तन से इस विश्व का भला हो। चाहे ये मेरी गर्दन तलवार के तले हो, चाहे ये मेरी गर्दन तलवार के तले हो। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। ये जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो। ये जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो। हम सब लोगों को यहाँ पर यही सिखाया जाता है, यही मार्गदर्शन दिया जाता है कि हमें जीवन में, संसार में सेवा से बढ़कर दूसरा और कोई धर्म ही नहीं है। सच्ची सेवा तो हमारे देश के वीर जवान करते हैं, जो अपने सीने पे गोली खा करके देश की रक्षा करते हैं, और हम अपने घर में चैन की नींद सोते हैं। सच्ची सेवा, और सच्ची सेवा ये होती है जो हमारे परम पूजनीय गुरु जी करते हैं। हमारे ख्याल से जब से मैं 15 साल से जुड़ी हूँ, यहाँ पर कितने लोग ऐसे आए हैं कि रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं, बिल्कुल ठीक होकर जाते हैं। इसको कहते हैं सच्ची सेवा, और हम सब लोगों को यही मार्गदर्शन दिया जाता है कि सेवा से बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है। अहंकार किसी का नहीं हो रहता, न तन का, न धन का, न मन का। जीवन में अगर कुछ करना है तो सेवा भाव से जुड़ जाओ। हम सब एक भजन और सुनाती हूँ, जो भगवान के चरणों में ही अपने आप को लगाना है। भला किसी का कर न सको तुम, बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तुम, बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो तार नीचे गिरा दीजिए। बन न सको भगवान अगर तुम, कम से कम इंसान बनो। बन न सको भगवान अगर तुम, कम से कम इंसान बनो। नहीं किसी का दिल ही दुखाना, कभी तुम शैतान बनो। भला किसी का कर न सको तुम, बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। घर तुम बसा सको न किसी का, झोपड़ियाँ न जला देना। दीपक बन कर जल न सको तो अंधियारा कभी मत करना।
भला किसी का कर न सको तुम, बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांच बन कर मत रहना, कांच बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तुम, बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांच बन कर मत रहना। धीरज बंधा सको न किसी को, धीरज बंधा सको न किसी को, गाओ किसी के मत करना, मल्लम में पट्टी कर न सको तो खारा नमक न लगा देना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांच बन कर मत रहना, कांच बन कर मत रहना। हम सब लोग यहाँ पर बड़े भाग्य से यहाँ पर एकत्र हुए हैं उस परमात्मा का ध्यान करने के लिए और गुरु जी का मार्गदर्शन पाने के लिए। हमें अपने जीवन में यही सीखना है और यूं ही चलना है अपने जीवन में। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और गुरु जी हम सब लोगों को मार्गदर्शन देंगे। धन्यवाद। ध्यान करके 1 मिनट के लिए जो जो आपको लाभ हुआ है ये सब गुरु जी की कृपा से। आपके बीच में शरीर रूप में मैं सामने बैठा हूँ, लेकिन ये शरीर कुछ करने के योग्य नहीं था। ये उनकी दया कृपा से इसके अंदर शक्ति का विकास हुआ, वहाँ से सोर्स से, और तब जो है ये कुछ करने के योग्य बना। तो आप लोग जिसका भी कोई दुख कष्ट दूर हुआ है वो सब गुरु जी की कृपा से हुआ, उन्हीं के विज्ञान से, उन्हीं के शक्ति से। देखने में भले ही मैं आपके सामने भौतिक शरीर में बैठा हूँ, लेकिन ये आत्मा श्याम का पुतला बिना उसकी शक्ति के अंदर से कुछ नहीं कर सकता। ये शरीर तो आप सबके पास है, दुनिया के पास है, ऐसे ही शरीर हैं सबके पास, लेकिन अगर कुछ विशेषता है वो है गुरुजनों की, कि उनकी शक्ति का जो स्रोत है वो अंदर से कार्य करके आप तक पहुँच रहा है। तो हम उनको आभार प्रकट करेंगे, अंतर से उनको याद करेंगे, 1 मिनट श्रद्धांजलि अंदर से देंगे कि उनकी ये विद्या ज्ञान सब तक पहुँचे जैसे आप तक पहुँची है, सारे विश्व तक पहुँचे। और आप प्रार्थना करेंगे हमें भी शक्ति प्रदान करो हे गुरुदेव कि हम इस सेवा के करने के योग्य बने। वो चाहें तो लोहे को भी हीरा बना सकते हैं, मिट्टी को भी सोना बना सकते हैं, उनमें शक्ति होती है। वो एक यही गुरुजनों में और साधारण व्यक्तियों में अंतर होता है। तो इसलिए हम समर्पण भाव रहे सच्चे मन से, शुद्ध हृदय से, वो शक्ति हमारे अंदर तभी समाहित होती है गुरुजनों की। वो हमारे अंतकरण को देख लेते हैं। जब तक मन हमारा निर्मल नहीं होता, पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता, समर्पण भाव नहीं होता, तब तक वो शक्ति रुक जाती है, हमारे अंदर समाहित हो नहीं सकती। हम उसके योग्य नहीं बनते उनकी शक्ति लेने के। ऐसा नहीं है कि गुरुजी मेरे से ज़्यादा प्यार करते थे, मेरे से भी ज़्यादा उनके साथ शिष्य उनके साथ रहने वाले हैं जो उनकी सेवा में लगे रहे। लेकिन मैंने जो महसूस करता हूँ कि शुद्ध मन से, अपने तन मन धन से जो मैंने समर्पण किया, शुद्ध हृदय से प्रयास करते रहे, मन में कभी विकार भी आया तो दूर करते रहे, प्रयास करते रहे,
करते करते जब मन निर्मल हुआ तब जो है उनकी कृपा हुई। सो हम जब तक योग्य नहीं बनते उनकी कृपा के, तब तक जो है वो हमारे अंदर उनकी शक्ति का प्रवाह चालू नहीं होता, वो रुक जाता है। स्वार्थ आ जाता है, लोभ आ जाता है, भाव में कुछ फर्क आ जाता है, भाव के अंदर शंका आ जाती है मन के अंदर में, तो वहीं वो प्रभाव जो है, वो प्रवाह जो आता है उसका तरंगों का, वो रुक जाता है वहाँ। सो इसलिए मन को शुद्ध निर्मल करके बिना कोई शंका शकूक के, जो लोग ठीक हो चुके हैं बिल्कुल, उनकी तो शंकाएं मिट जानी चाहिए। जो अभी इस रास्ते पे चल रहे हैं, पूर्ण लाभ नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा लाभ हुआ है, वो भी शंका मन से मिटा करके पूर्ण भरोसा रख के इस रास्ते पे चलते जाएं। और 1 मिनट के लिए इस गुरु जी का आभार और उनको श्रद्धांजलि के रूप में हम ध्यान करेंगे उनका, और उनके उपकारों का बदले उनको आभार, अंदर से उनका आभार प्रकट करेंगे और प्रयास करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि आप सबको वो शक्ति प्रदान करें कि हम पूरी दुनिया के लिए उनके इस उपकार का जो हमारे ऊपर हुआ है उस विज्ञान को दुनिया तक पहुंचा करके उनकी सेवा करें, ये जीवन सफल हो जाए उनकी सेवा करके। एक बार उनकी ध्वनि का उच्चारण करके ध्यान में चले जाएंगे, 1 मिनट के लिए उनका ध्यान करेंगे। जो उन्होंने देखा है गुरु जी को प्रत्यक्ष रूप में, वो उनके उस स्वरूप का ध्यान करेंगे जिस स्वरूप में वो हमें मिलते थे, बिल्कुल सादगी में, धोती कुर्ते के अंदर। संतों की पहचान सादगी होती है उनकी, बिल्कुल सादगी। वो चटक मटक दिखावा नहीं होता उनके अंदर, लेकिन उनकी भावनाएं, उनके तरंगे शरीर की, उनके अंदर में जो उपकार की भावना होती है, वो जो होती है वो आम व्यक्ति में नहीं होती सबके में, और वही कीमती होती है, इसीलिए वो इतने महान होते हैं। सो एक बार अब ओम का ध्यान करके गुरु जी का ध्यान करेंगे। श्वास भरिए। अब हम आते हैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि क्या है, उनका उपदेश क्या है, वो उपदेश आप तक पहुंच जाए, आपके सारे रोग दुख दूर हो जाए, ये उनकी सच्ची श्रद्धांजलि। बताइए। वो उधर कुछ लोग आवाज़ कर रहे हैं, जरा उनको बोल देना इधर आ जाएं या फिर बाहर चले जाएं। देखो वहाँ अंदर में बैठ करके आवाज़ें ज़ोर से आ रही हैं, यहाँ तक बोलो, आवाज़ नहीं करो या इधर आके बैठो। सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। मैं कोई वक्ता नहीं हूँ, ना ही कभी स्टेज को मैंने फेस किया है। गुरु जी को प्रणाम करके भी बात कहना चाहता हूँ। अभी बहुत अच्छी बात कही गुरु जी ने शंका के ऊपर।
त्रेता युग में जब अवतार हुआ, श्री राम जी आए लक्ष्मण जी को साथ लेके, तो अपने एक सेवक को भी साथ लाए, हनुमान जी को। और द्वापर में। और त्रेता में जब कृष्ण जी आए तो बलराम जी उनके साथ आए और अपने एक सेवक को लाए, अर्जुन को। आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में हनुमान जी के मंदिर हैं और अर्जुन का एक भी मंदिर नहीं है। कोई बता सकता है इसका क्या कारण हो सकता है? कोई भी बताएगा क्या प्लीज? मैं बता देता हूँ। हनुमान जी का समर्पण था राम जी के प्रति, और अर्जुन को देखा होगा उनमें हमेशा शंका रही, वो सवाल ही करते रहे। तो शंका छोड़ के जब समर्पण हो जाता है, जैसा गुरुजी ने बताया, तो वो शक्ति वास्तव में बहुत काम करती है और अपने शिष्य को बहुत ऊंचे तक ले जा सकती है। तो यही एक कारण था, जब गुरुजी ने बताया तो मेरे को लगा कि मैं बात शेयर करूँ आप सब लोगों से। तो शंका छोड़ के जब आप समर्पण कर देंगे तो चमत्कार बस मैं बता नहीं सकता, बस इतना ही कह पाऊंगा, आगे नहीं बोल पाऊंगा। धन्यवाद। चलिए, अब हम आते हैं उनके कौन सी ऐसी दौलत वो हमें दे गए जो कभी ख़त्म ना होने वाली है, और जिस दौलत को पाकर के हम सारी दुनिया में आज अमीर हैं, सारी दुनिया से खुशहाल हैं, सारी दुनिया से अपने आप को ताकतवर महसूस कर रहे हैं। कौन सी वो दौलत है? शरीर ईश्वर का है, ईश्वरी की शक्ति से अंदर चलता है, और वो सबका पालन एक समान कर रहा है। परमात्मा किसी के प्रति द्वेष की भावना उसके हृदय में नहीं, लेकिन फिर भी कुछ व्यक्ति खुशहाल नजर आते हैं, कुछ व्यक्ति कमजोर, दुर्बल, बीमार, रोगी, दुखी हैं। उसके पीछे कुछ हमारे कर्म का सिद्धांत भी, अपने अपने कर्म है सबके। लेकिन जो हमारे को शरीर कष्ट आ रहे हैं, उस विज्ञान को समझेंगे अगर हम सिर्फ कर्म समझ करके कि मेरे को शरीर का रोग आ गया तो मेरे कर्म है और भोगते रहेंगे, तो वो कभी खत्म नहीं होने वाले, भोगते ही रहोगे सारी। गुरुजी ने बताया कि जब भी कोई रोगी होता है तो अपने प्रारब्ध अगर समझ ले कि मेरे को प्रारब्ध के अनुसार ये रोग आना ही है, तो वो कभी ठीक नहीं हो सकता, उसके प्रारब्ध कभी खत्म नहीं होने वाला। जब भी रोग आए उस समय ये समझना है कि मैंने क्या गलती करी है, इस समय उस गलती का सुधार करना है। उन गलतियों का सुधार कर लिया तो रोग चला गया, सारे दुख चले गए। और वो गलतियों का सुधार हमारी अपनी बुद्धि समझ पकड़ नहीं पाती उनको कि मैं कहाँ गलती कर रहा। आज जितने झगड़े हैं दुनिया के, जितने झमेले हैं, वो सारे इस बात के हैं कि मैं ठीक हूँ। पूरी दुनिया के अंदर जब भी दो व्यक्तियों में झगड़ा होता है तो दोनों कहते हैं मैं ठीक हूँ, बस। और यहाँ पर आकर के जब हम रोगी होते हैं तब भी हम कहते हैं हम ठीक हैं, हम सब गलत, कुछ गलत नहीं कर रहे, हम ठीक हैं। और बस जब तक हम कहेंगे हम ठीक है, और तब तक ना झगड़ा खत्म होगा ना रोग खत्म होगा। हमें यहाँ सोचना है कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, इसके उलट मैं रोगी क्यों हो रहा हूँ, मैं कमज़ोर क्यों हो रहा हूँ, मुझे ये बीमारी क्यों आ रही है, कहाँ मेरी गलती है, ये सोचना शुरू कर दो, उल्टा शुरू कर दो सोचना। जिसको हम उल्टा समझते हैं वो वास्तव में सीधा है। उल्टा पहले हम सोचते हैं कि मैं ठीक हूँ, ये उल्टा है, और इसके बदले ये सोचना शुरू कर दो कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, उस पर ध्यान अपने अंदर लगाना शुरू कर दीजिए। अब ये जो चीज़ें हमारे को गुरुजी ने बताई, ये हमारी अपनी समझ में नहीं आने वाली थी कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। उन्होंने बताया, समझाया तो अकल में आ गई। वो जो नशा, जो विकार अंदर में अज्ञानता का जो
फतूर, अंधेरा, घमंड भरा हुआ था मैं ठीक का, वो सारा उतर गया। समझ में आया कि सबसे ज़्यादा गलत तो हम ही थे, इसलिए दुख पा रहे थे। अब जब जीवन का सुधार किया तो रोग भी दूर हो गए, कष्ट भी दूर हो गए, सारी परेशानियां दूर हो गई, तो परिपक्व हो गया वो ज्ञान। ये वाक्य ही वो ठीक है, हम गलत थे। बस इसी चीज़ को समझना है। रोग क्या है? गुरुजी ने बताया, स्वस्थ का कमज़ोर हो जाना रोग है। शरीर के अंगों का कमज़ोर हो जाना रोग है, और उसका इलाज शरीर के अंगों को ताकतवर बनाना इलाज है। अब हमें विचार करना है, कमज़ोर शरीर क्यों हुआ? सबसे पहला कारण, जिससे हमें शरीर को ताकत मिलती है, जिस परमात्मा ने शरीर को बनाया है, उसने शरीर को जरूरी तत्व जो चाहिए वो परमात्मा ही बना सकता है। जैसे शरीर को कोई नहीं बना सकता, वैसे इसके शरीर को शक्ति देने वाले तत्व भी दुनिया में कोई नहीं बना सकता। पूरी दुनिया में कोई है ही नहीं, पैदा नहीं हुआ कोई बना दे। जो आप कैल्शियम आयरन की गोलियां खाते हो वो नकली तत्व है, असली तत्व नहीं है। असली तत्व जो परमात्मा बनाता है पेड़ पौधों से, जिन चीज़ों में पैदा करता है, वो परमेश्वर बनाता है। सूर्य की रोशनी से, मिट्टी की शक्ति से, हवा की शक्ति से, पानी की शक्ति लेकर उसके अंदर ईश्वर की शक्ति समाई है। कैसे? जैसे हमारे शरीर के अंदर में जो हम भोजन खाते हैं, भोजन तो हमने खाया, लेकिन उसको डाइजेस्ट हम नहीं कर सकते। उसको डाइजेस्ट करके शरीर को लगाने वाली जो शक्ति है वो ईश्वरी शक्ति है हमारे शरीर के अंदर, परमात्मा की शक्ति है। और जो वो ठीक से डाइजेस्ट करके लगा सकती है शरीर को, वैसा हम अपनी बुद्धि से, अकल से अपने शरीर के अंगों को चला के हम खुद ही डाइजेस्ट कर लें, किसी चीज़ से, किसी मशीन से या किसी दवाई से हम नहीं कर सकते। उसको कोई नहीं दुनिया की ताकत उसको कर सकती, वो ईश्वरी शक्ति ही करेगी अंदर में। ऐसे ही जो तत्व हमारे शरीर को चाहिए, हम सोचे फैक्ट्री में बना लें वो तत्व, हम फैक्ट्री में नहीं बना सकते। वो ओरिजिनल तत्व, असली तत्व जो बॉडी को स्ट्रेंथ देते हैं, ताकत देते हैं, जो हड्डियों को, मांसपेशियों को, लिवर को, आँखों को ताकत देने वाले जो ओरिजिनल तत्व है असली, वो केवल ईश्वर इन पेड़ पौधों के माध्यम से ही हमें तैयार करके देता है। जब से हम लोग ज़्यादा सभ्य हुए हैं, जब से मनुष्य जंगल में रहता था, उस समय ना तो स्कूल थे, ना ज़्यादा पढ़ा लिखा था, बस मोटी बुद्धि से जो कुछ उसे फल सब्जियां मिलते थे वो वैसे खा लेता। इसलिए उसके शरीर को ओरिजिनल तत्व बॉडी के मिलते थे और बॉडी ऐसा तकड़ा था। और उसका उदाहरण आप लोग जंगल जानवरों से ले सकते हैं, क्योंकि जितने भी जंगल में जानवर रहते हैं वो जो भोजन खाते हैं वो ओरिजिनल जो वहाँ मिलता है जंगल में, उनके शरीर के लिए जो उस देने वाले ने बनाया, सबके लिए जंगल में बना रखा। वो जंगल में जीव जंतुओं को कोई भोजन बांटने यहाँ से नहीं जाता, कोई नहीं जाता, ना सरकार बांटने जाती है कोई उनको कि भूखे ना मरे। जिसने उनको जन्म दिया है, शाकाहारी भोजन, शाकाहार पैदा होता है वो हर तरह का जो उनकी ज़रूरत है। मांसाहारी जानवरों के लिए मांसाहार वहाँ पैदा होता है उनके लिए। इसलिए वो जो कुछ ईश्वर ने उनके शरीर के लिए भोजन बनाया ताकत देने के लिए, वो अपना अपना भोजन खाते हैं। उनके अंदर में इतनी बुद्धि समझ है। कभी भी शाकाहारी जानवर शेर का मांसाहार नहीं खाते, शेर कभी घास नहीं खाता, सब अपना अपना खाते हैं। क्योंकि जो शरीर की रचना जिसने रची है, शाकाहारी की रचना बनाई है शरीर के, तो इसमें शाकाहार से ताकत मिलेगी, इसको मांसाहार से ताकत नहीं मिलेगी।
जो इनके मांसाहारी शरीर है उनको मांसाहार से ताकत मिलेगी, तकड़ा होगा शरीर, वो शाकाहार से तकड़ा नहीं होगा, क्योंकि अंदर का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हजम करने की जो सिस्टम बॉडी में लगा हुआ, वो उसी तरीके का उस ईश्वर ने अंदर में निर्माण किया है कि उसी भोजन से उसको ताकत मिलती है। इसीलिए जंगल के सभी जानवर, शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी हो, सब ऐसे तकड़े हैं। किसी को कोरोना नहीं, किसी को डायबिटीज नहीं, किसी को ब्लड प्रेशर नहीं, किसी को हार्ट अटैक नहीं, किसी को अस्थमा नहीं, किसी को चश्मा नहीं लगता आंखों का, किसी को कोई रोग नहीं, बल्कि ऐसे तकड़े पड़े, इतने ज़बरदस्त स्ट्रांग है, इतने कि देख करके उनको लगता है कि इतनी ताकत इनके अंदर कहाँ से आ गई। ना कोई टॉनिक खाते हैं, ना गूंद के लड्डू खाते हैं बना करके, ना देसी घी खाते हैं, ना दूध पीते हैं। हम लोग तो पता नहीं कितने टॉनिक, कितनी चीज़ें खाते हैं और फिर भी सारे मरे पड़े, फिर भी सारे मरे। इस विद्या को, इस विज्ञान को समझ लीजिए। हमारे लिए जहाँ हमें जन्म दिया इस ब्रह्मांड के अंदर में, हमारे शरीर को शक्तिशाली ताकतवर बनाने के लिए भी उस परमपिता परमात्मा ने भोजन का निर्माण किया है। हमने गलतियाँ जो करी हैं, अपनी बुद्धि अकल को दुरुपयोग करके, उसका अज्ञानता के कारण कहो, मन के विकारों के कारण कहो, लालच के कारण कहो, कुछ भी मन लगाओ, उसके अंदर में जो हमने उस ईश्वर की चीज़ों का विनाश किया, उसके कारण हमारा विनाश हो गया, उसके कारण हमारा विनाश हो गया। और उस विनाश की भरपाई हम लोग दवाइयों से करना चाहते हैं। भला आप एक मंद बुद्धि से मंद बुद्धि भी सोच सकता है कि जो विनाश हमने इस सृष्टि की रचना का किया है, उसकी भरपाई दवाइयों से हो सकती होती तो अब तक तो हो गई होती। 10-10, 20-20 साल हो गए आपको दवाइयाँ खाते हुए, अब तक तो हो जानी चाहिए थी भरपाई, अभी तक क्यों नहीं हुई? बल्कि उल्टा और बर्बादी की ओर जा रहे हैं आप लोग। एक बीमारी के साथ 10 बीमारियां और आ रही हैं, क्योंकि वहाँ से भरपाई नहीं हो सकती उन चीज़ों से। उन चीज़ों से क्षणिक मात्र आपको आराम मिल सकता है। हम ये नहीं कहते कि वो बिल्कुल ही चीज़ें गलत हैं। अगर आपकी शुगर 600 होगी, डॉक्टर हॉस्पिटल अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये गुरु जी का ज्ञान है, ये आपको फंसाने वाला नहीं है, आपको लूटने वाला, आपसे कुछ लेने वाला ज्ञान नहीं है। ये आपको उपकार करके आपके जीवन का कल्याण करने वाला ज्ञान है। इसलिए गुरुजनों का हम इतना आदर सत्कार करते हैं। उस दिन गुरु जी का जिस दिन शरीर छोटा, और भी बहुत लोग गए होंगे संसार से, लेकिन उन्होंने संसार को कुछ दिया नहीं है, इसलिए संसार उनको कैसे याद करे। इन्होंने पूरे जीवन अपना लगा करके हमें वो दौलत दी जिसको पा करके आज हम सबसे ज़्यादा खुश, स्वस्थ और अमीर हैं। इसलिए हम इनके ऋणी, इनके आगे हमारा सिर नतमस्तक होते हैं, इनके आगे। इसलिए इस विद्या को समझना है। हमने जो इन चीज़ों को खराब कर दिया, ज़मीन को हमने खराब कर दिया, उसमें इन केमिकलों की क्या ज़रूरत थी जो उसमें डाले, भला पूछो। लोभ के कारण, लालच के कारण, पैसा ज़्यादा कमाने के कारण हम अपनी इच्छा से पैदावार को बढ़ाना चाहते हैं, हर चीज़ को। वो जितना भी कृत्रिम हमने किया, अपनी चलाकी चतुराई बुद्धि चलाई, और उसी के कारण हम अपनी विनाश किया। सब्जियों का हमने विनाश किया, फलों का हमने विनाश किया, दूध का हमने विनाश किया। उसकी जगह पर हमने अपनी चीज़ें बना ली, परमात्मा की चीज़ों को दबा दिया, भुला दिया। जो ईश्वर ने चीज़ें हमारे लिए ओरिजिनल बनाई थी, शरीर को स्वस्थ करने के, ताकत देने के तत्व बनाए थे जिसमें, उनको तो दबा दिया और उनको तोड़ मोड़ करके, खराब करके, उनका प्रचार, उनका विज्ञापन टीवी के माध्यम से उनका खूब बढ़ा दिया कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, इनका सेवन करो, इनका सेवन करो। और उस विज्ञापनों के चक्कर में हमने और हमारे परिवार बच्चों ने दिमाग, ध्यान उधर चला गया, और ये पेठे का जूस, नारियल का पानी, बथुए का रस,
मेथी का जूस, फल, अमरूद, सेब, मूली, गाजर, टमाटर, हरा धनिया, खीरा, घिया, तोरी, टिंडा, पालक, उनकी ओर से हमारा ध्यान हट गया। अब ऐसा लगने लगा है कि ये चमक धमक जो बड़ी बड़ी अस्पतालों की, मशीनों की, टेस्टों की लेबोरेटरी, ऐसा लग रहा है कि हमारे को वो ठीक करेंगे। इतना भ्रमित हो गए हम इस संसार के अज्ञानता के अंधकार में, भ्रमों के अंदर फंस गए, इतना भ्रमित हो गए कि वो जो इंजेक्शन है, कैप्सूल हैं, दवाई, उनसे ताकत आएगी हमारे को। वो खाएंगे तो जीवन चलेगा, नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। इसलिए मत छोड़ो, दवाई मत छोड़ो, दवाई मत छोड़ो, टॉनिक खाओ, दवाई मत छोड़ो। इसलिए दिमाग जो है उधर चल पड़ा, इस ईश्वर को छोड़ दिया, इन चीज़ों को सारी को बोलो। अब वो जो है एक बिजनेस भी है, एक व्यापार भी है बहुत बड़ा एक। और इसलिए जहाँ पर भी पैसा आ जाता है वहाँ पर मानवता का कल्याण नहीं हो सकता। पैसे का लोभ आ जाएगा, वहाँ कभी मानवता का भला नहीं हो सकता। इसलिए एक बात आप हमेशा नोट कर लेना, गुरु जी की बात मानो या ना मानो, कोई बात फर्क नहीं पड़ता उनको, क्योंकि उनका तो सेवा का काम है। कोई मान ले तो उसका भला, ना माने तो उनका क्या जाता है, कुछ नहीं। कि जो कोई भी पैसे लेके आपका इलाज करेगा, अगर वो प्राकृतिक ज्ञान देता है, मिट्टी पट्टी, पानी पट्टी, ये सब दे सकता है, इससे आपका फायदा होगा। अगर आपके पास कोई चारा नहीं तो आप जरूर ले लो पैसा देके। लेकिन अगर आपको इस गुरु जी की विद्या ज्ञान कुछ समझ में आ रही है तो आप इसको पकड़ लेना। ये उनसे ज्ञान से बहुत ऊंचा ज्ञान है, उसमें शंका बिल्कुल भी 1% भी शंका मत लाना। हमारे मन में शंका आ जाती है, दवाई छोड़ दी, ऐसे ना हो जाए। ये सारी ईश्वर से बड़ा कोई नहीं दुनिया के अंदर। जो कुछ उसने बनाया आपके रोगों को ठीक करने के लिए भी ये चीज़ें बनाई, आपको ताकत देने के लिए भी बनाई। इसलिए उस ओरिजिनल चीज़ों को हमने खराब कर दिया, उसमें केमिकल डाले, बुद्धि चला करके उनको चमकाया लुभाने के लिए। गन्ने के रस को चमका चमका के चीनी बना दी, बढ़िया चमकदार वाइट सफ़ेद, और उसके चक्कर में हम गए भटक कि हाँ ये बढ़िया प्योर है, ये शुद्ध है। मैंने देखा, हम भी ऐसे ही थे, बाजार में जाते थे, गुड़ काढ़ा रखा हुआ होता था घड़े के अंदर रख करके, उसके गांव में कभी चाय भी बनाते तो काली चाय बनती थी, बिल्कुल काली, और हम नफरत करते थे तो गंदी या काली चाय। और चीनी की चाय कोई मेहमान आता था तो बनाते थे, तो कहते थे मेहमान को चाय दे थोड़ी, हमें भी दे दो चीनी की चाय, रोज़ गुड़ की चाय पीते हैं। और सोचते थे गुड़ की चाय घटिया है और ये चाय बड़ी, हमारी भी बुद्धि अच्छी थी, जबकि वो जहर है और वो काली चाय अमृत थी। मैंने देखा है दुकान पर लोगों को कि डबल रिफाइंड चीनी दे दो, डबल रिफाइंड, जिसमें डबल करके जहर डाले हुए हैं वो दे दो ताकि जल्दी मरे हम लोग। भले पैसे ज़्यादा ले लो, पैसे दे देंगे ज़्यादा ताकि धीरे ना मरे। कम रिफाइंड मत देना, जिसमें ज़्यादा केमिकल डाल के खूब चमकाई वो देना ताकि जल्दी मरे हम लोग। मरने का साधन हम खुद कर रहे हैं, अपने बर्बादी के साधन हम खुद जुटा रहे हैं अज्ञानता के कारण। परमात्मा हमें रोग नहीं दे रहा। जब हम वो जहर खाते हैं, चाय, अब चाय आ गई, अब क्या करें जी, चाय, उसका इतना विज्ञापन हुआ, इतना विज्ञापन टीवी पे आ रहा, जगह जगह बोर्ड लगे। बोला सोचो विचार करो वो कहाँ से बोर्ड लग रहे हैं? पैसे से लग रहे हैं ना, फ्री में तो नहीं लग रहा। पैसा कहाँ से आता है? पैसा आप लोगों की जेब से आता है। इन पेठे का कहीं बोर्ड लगा हुआ है दिखा दो, पूरी दुनिया में दिखा दो। ये नारियल का कहीं बोर्ड लगा हुआ है, कभी टीवी विज्ञापन सुना, दुनिया में दिखा दो। ये ओरिजिनल भोजन है उस परमात्मा का। इसमें ज़्यादा धन नहीं मिलता, इसमें ज़्यादा धन कमाने को नहीं है। इसको तोड़ करके
बोतलों में बंद करके इसमें कुछ मिला के डाल के निकाल के बढ़िया सुंदर बोतल बना के, अगर 100 रुपये की बोतल है तो भले 20 रुपये की बोतल लग जाए, चमकदार बढ़िया, वो आपको मिल जाएगा, उसका विज्ञापन मिल जाएगा। क्योंकि उसमें 10 रुपये की चीज़ डालेंगे, 100 रुपये की बिकेगी और बाकी विज्ञापन पे आपको बिटकाने के लिए खर्चा किया जाएगा। वो आप ही दोगे खर्चा, उसका आप ही दोगे। और हम पैसे दे करके फिर उस जहर को खरीदते हैं और सोचते हैं बहुत बढ़िया है, और खा खा करके मरते हैं। जब हम बीमार होते हैं, शरीर के अंदर के अंग कमज़ोर हो जाते हैं, आंखें हमारी कमज़ोर हो जाती हैं, लीवर हमारा कमज़ोर हो जाता है, घुटने की हड्डियां हमारी गड़ जाती हैं, किडनी हमारी ख़त्म होने लगती है, फेफड़े हमारे ख़त्म हो जाते हैं, काम हमसे होता नहीं, कैल्शियम आयरन की कमी हो जाती है हमारे अंदर। फिर सोचते हैं टॉनिकों से ताकत आएगी, ध्यान हमारा फिर भी इधर नहीं जाता। कोई टॉनिक खाएं, कोई इंजेक्शन लगवा लें, लाख लाख रुपए के लोग इंजेक्शन लगवा रहे हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, वहाँ कहाँ से मिलेगा? ये है अज्ञानता का अंधकार। किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं बाहर से। दुनिया बनाने वाला गरीब नहीं है, दुनिया बनाने वाला अनजान नहीं है, दुनिया बनाने वाला बेवकूफ़ नहीं है, वो हमारा दुश्मन नहीं है। उसने जो कुछ बनाया लबालब भर करके हमें दिया, खूब दिया भर भर के इनके अंदर, हम ही नहीं खाते तो वो क्या करे? देने वाला क्या करे? आप बताओ। हम ही उसके विरुद्ध चलेंगे। हम ये नहीं खाते, मिठाई खाएंगे इसकी बनी हुई, और देने वाला क्या करे? वो कहता मैंने मिठाई तो नहीं दी तेरे को, जो चीज़ मैंने दी थी वो तो तूने खाई नहीं, तो मैं क्या करूं? तू मेरी पूजा कर रहा है धूप बत्ती लेकर के, मेरे दुख दूर करो। अरे मूर्ख, मैं तो तेरे दुख दूर करने के लिए सब कुछ तो तेरे को दे रखा, तू उपयोग नहीं कर रहा, तो मैं क्या करूं? मुझे बता तो सही। इसलिए फिर गुरुजनों को भेजता है कि आप जाओ, इनकी भाषा में इनको समझाओ जा करके, सरल करके, ताकि इनकी बुद्धि में आ जाए, अकल में ये बात। इसलिए फिर गुरुजन इस पृथ्वी पर आकर के जगह जगह जाके हम लोगों को भटकते हुए अंधकार में देखते अपनी आंतरिक दृष्टि से, तो बेचारे बर्बादी की ओर जा रहे, सारे मर जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। तो इनके ऊपर उपकार करके इनको बचाओ, जगाओ, इनके अंदर अज्ञानता का अंधेरा मिटाओ कि किधर जा रहे हो तुम लोग। जब उनके प्रवचन श्रद्धा से, विश्वास से कोई बैठ करके सुनता है तो वो अज्ञानता के उस अंधेरे को मिटा देते हैं जो हमारे अंदर में भ्रम भरे पड़े हैं भ्रम, उसको मिटा करके हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश कर देते हैं। फिर हमें समझ आने लगता है, हमें भी फिर दिखाई देने लग जाता है, और हमारे अंदर भी ज्योति का प्रकाश हो जाता है। फिर हम भी कहते हैं यार कहाँ भटक रहे थे ज्ञानता में, वाकई हमारी आँखों में भी आंसू आते हैं। इतना वक्त ज़िंदगी का दुख, पैसा खर्च कर कर अपनी बर्बादी करी। काश हमें गुरुजन पहले मिल जाते तो हम इतनी बर्बादी ना होती, हमारी धन की, शरीर की दुखों कष्टों में हम जीवन ना बिताते, फिर ये अफसोस होता। इसलिए बात को समझना, जो भोजन ईश्वर ने नहीं बनाया, मनुष्य ने कुछ शैतानी कर दी, चालाकी कर दी, वहाँ धोखा हो रहा है आपके साथ। उस भोजन को नहीं खाना, वो आपको कमज़ोर कर रहा है। हाँ जी, आप बेटे कुछ कह रहे थे, शायद कुछ रिलेटेड बात कहना। आ जाइए, आगे आ जाइए, सब लोग सुन ले। आगे आ जाओ, आगे आकर कहिए। आपके कहने फायदा है, लोगों को, दूसरों को सुन जाए, समझ में आए कुछ बात। जी नमस्कार सबको। धरती से हमें सब कुछ मिला अच्छा, लेकिन आज किसान ने उस धरती में क्या गलत भर के सारे अनाजों को, सारे फलों को बर्बाद कर दिया। अब खाएं जो कुछ खाएं वो फायदे की जगह नुकसान करता है, बीमारियां तो वहाँ से आ रही हैं, उसका क्या करें? चलिए देखिए, कोई भी व्यक्ति है, खाली किसान नहीं, ये माया का एक ऐसा, इसके अंदर अवगुण है, इस माया के अंदर, पैसे के अंदर।
कि इंसान को ये भटका देती है। पैसे का अवगुण ये क्या है कि जब पैसे की ओर आदमी के मन में लालच आ गया ना, समझ लो वो गया, ईश्वर से भी दूर हो गया, नेचर से भी दूर हो गया, अब उसका बुरा वक्त शुरू हो गया। अब ऐसे ही किसान जो था वो पहले भोला भाला था, सीधा था, पैसे का लालची नहीं था, जितना खेत में हो जाता था और उतना ही वो खा लेता था। बस घर में दाने आ गए, गेहूं भर गया, वो कहता था बस चिंता उसकी खत्म, अब उसको और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन कुछ शैतानी शक्तियां भी यहाँ काम करती हैं। वो अपने फायदे के लिए अपनी ये यूरिया वगैरह जो बनाया उन्होंने केमिकली खाद, उसको बेचने के लिए प्रमोट करने उन्होंने किसानों को सभा कर करके गांव-गांव जा कर के इस खाद को डालो इतनी फसल हो जाएगी, इस खाद को डालो इतनी फसल हो जाएगी। अब किसान सीधा साधा बेचारा था, उसने सोचा सरकारी बंदे आए हैं और ये ज़्यादा अच्छा मुझे ज्ञान दे रहे हैं और मेरी इससे आमदनी बढ़ जाएगी, मैं भी पैसे वाला बन जाऊंगा, मैं भी खुशहाल हो जाऊं, मेरे बच्चे खुशहाल हो जाएंगे, पढ़ लिख के इंजीनियर डॉक्टर बन जाएं, मैं भी बढ़िया मकान बना लूं, मैं भी कारें ले लूं और मैं भी जब बड़ा, इस भाव से उसने उनकी बात मान के उसमें वो केमिकल डालना शुरू कर। सरकार ने ये प्रचार किया हरी क्रांति लाओ, हरी क्रांति लाओ, वो कंपनियों के प्रोडक्ट को बेचने के लिए, खाद को, जहरीली खादों को, जहरीली पेस्टिसाइड को बेचने के लिए, ताकि वो मुनाफा कमाएं। हरी क्रांति, आपको पता है कि पंजाब के अंदर में बठिंडा से एक ट्रेन चलती है, कैंसर एक्सप्रेस ट्रेन, बीकानेर जो जाती है, और बताते हैं लोग के बठिंडा के अंदर में सबसे ज़्यादा किसानों ने यूरिया डाला खेत के अंदर में, सबसे ज़्यादा यूरिया डाला कि खूब हरी भरी हो जाए, खूब। लेकिन बुद्धि और समझ वहाँ तो नहीं ना जाती विनाश की ओर, कि ये कितना विनाश करेगी, उधर तो गई नहीं किसी की बुद्धि, पैसे की ओर बुद्धि गई कि पहले इतना गेहूँ होता, अब इतना गेहूँ पैदा हुआ। इसलिए जिस भी काम में प्रलोभन हो, ये बात आप नोट कर लेना, जब भी कोई माया आपको लुभाए अधिक, तो समझ लेना कहीं ना कहीं सोने के हिरण की तरह धोखा उसमें, ये समझ लेना। और जहाँ आपको ईश्वरीय ज्ञान मिले, परमात्मा का मिले, समझ लेना इसमें कोई धोखा नहीं है, भले ही पैसा कम हो। इसलिए कबीर जी कहते हैं, कबीरा संगत साध की ज्यों की भूसी खाए, खीर खांड भोजन मिले साकत संग न जाए। कि संतों की संगत में जाकर के, सत्संग में जाकर रूखी रोटी नमक के साथ वो खा लेना, वो बढ़िया। साकत पुरुष जिन्होंने कभी परमात्मा का नाम लिया नहीं, परमात्मा की ओर कभी ध्यान नहीं गया जिनका, वो खीर खांड, हलवे पुए, माल पुए, बढ़िया बढ़िया पकवान खाने के लिए भी दें, तब भी मत जाना, तब भी मत। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन के पकवान छोड़ दिए थे सारे, विदुर का जाकर के कच्चा पक्का साग खा लिया था, क्योंकि उसके अंदर धर्म था। इसलिए हम ईश्वर की ओर रहना, हमने इस माया की तड़क चमक धम नाच गाने, ये चमकती बिजलियां देख करके उधर नहीं भटके जाना अंधेवा, भटके जाओगे तो मारे जाओगे, दुखी हो, यही हाल रहेगा। और यही भटक रहे हो, इलाज पहले तो खाने पीने के लिए उधर भटक गए, बोतलों का चीज़ है, बहुत बढ़िया कंपनी का, बड़ी बड़ी दुकानों से खरीद के, जो ज़्यादा पैसे वाले हैं वो 2000 रुपये किलो की मिठाई खाएंगे, बड़े सारी, जहाँ शीशे के लगा हुआ बना हुआ कंप्यूटर की मशीनें लगी हो, कह रहे ये तो बहुत स्टैंडर्ड की चीज़ है। बताओ, बहुत भारी अज्ञानता छाई हुई है हमारे अंदर, बहुत भारी दुनिया में अज्ञानता का अंधकार छाया हुआ है। मैं कभी भी गाड़ी ठीक कराने जाता हूँ, मैं देखता हूँ ध्यान से चुपचाप बैठ के, वो जो मैकेनिक होता है ना, उसके अंदर कितनी बुद्धि है। और लगभग जो है 90% मैकेनिक ऐसे मिलते हैं जिनको समझ नहीं है, तीर तुक्के से काम चलाते हैं। काम, गाड़ी ठीक होगी तो ठीक है, नहीं तो खराब होगी तो ये पुर्जा खराब है जी, बस। मैंने गाड़ी ठीक करवाई, उसमें थोड़ी आवाज़ आ रही थी, उसने कहा जी ये पुर्जा खराब है मैकेनिक का। मैंने कहा यार अभी चेंज कराया था, मेरे को शंका सी लगी, ये खराब नहीं है। कहता नहीं जी यही खराब है, देखो, मेरे को दिखाया। मैंने कहा चल भाई बदल दे, तू ज़्यादा अक्लमंद है, मुझे नहीं पता। लेकिन उसने वो पुर्जा बदल दिया, और उसके बाद में एक बोल्ट था जो कि थोड़ा ज़्यादा लंबा था,
ज़रूरत से। वो पहले मैकेनिक ने डाल दिया, उसको भी बुद्धि नहीं थी, और वो मैकेनिक इंजन के साथ वो बोल्ट लग के टच करके घर घर की आवाज़ कर रहा था। अब वो समझ में नहीं आई अकल में बात। अब उसने वो पुर्जा भी 2-2.5 हज़ार का डाल दिया और प्रॉब्लम भी सॉल्व में। जब मैंने देखा, मैंने कहा ये तेरा बोल्ट खराब है, ये पुर्जा तो ठीक था और ये तो बेवजह बदली कर रहा है। उस बोल्ट को काट के छोटा किया और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब मैं दिमाग में सोचता हूँ कि हे भगवान, ये लोग मैकेनिक लोग, कोई उनको पूछो कितने साल से काम करेगा जी, मैं तो जी 30 साल से मैकेनिक हूँ। अब इतनी सी बात उनकी समझ में नहीं आई और उसके वजह कारण उसने कितना गाड़ी का नुकसान कर दिया। और ये शरीर तो कितनी ऊंची चीज़ है, इसकी बात अकल में कहाँ आने वाली है सबकी। इसका पुर्जा कुछ खराब होता है, कर कुछ ही देते हैं, कर कुछ ही देते हैं वो इसको। इसलिए बहुत सावधान हो जाए। शरीर का कोई मैकेनिक नहीं है पूरी दुनिया में। ये जो है ईश्वर ने चीज़ बना दी, सील बंद कर दी बाहर से, इसको एक बार तोड़ दिया, दुनिया की कोई ताकत वैसी नहीं बना सकती। इसीलिए ये शरीर जैसे एक बार बना दिया उस परमपिता ने, इसको काट दिया, कहीं से कुछ कर दिया, दोबारा इसको कोई वैसा नहीं बना सकता, कोई भी बना ही नहीं सकता वैसा, ना बन सके। इसके अंदर किसी भी कोई सुई भी नहीं जानी चाहिए, इसके अंदर सूल भी नहीं जानी चाहिए, वो भी इसके अंदर नहीं रहेगी, इस शरीर को खराब करेगी। इस शरीर के अंदर में सिर्फ वही चीज़ जानी चाहिए जिसने शरीर बनाया, जो उसने इस शरीर के लिए चीज़ें बनाई हैं। बस एक बात आप पकड़ लो गुरु जी की, कि जो कुछ ईश्वर ने बनाया शरीर, बस सिर्फ मुझे वही डालना है और इसमें कुछ नहीं डालना। बस सारे को उठा करके गंदे नाले में फेंको। 100, 200, 500, 1000, 2000 का नुकसान होगा, आपका लाखों रुपए का अस्पतालों का खर्चा बचेगा और सारी ज़िंदगी भर के रोग निकल जाएंगे। 1000-2000 रुपए का नुकसान हो गया तो समझो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, समझ लो। और वो धन, उसमें से 10वां हिस्सा भी धन किसी भले काम में लगा दोगे तो जीवन का ही कल्याण हो जाएगा और साथ में पूरे समाज का कल्याण हो जाएगा। भंडारा इस चीज़ के भंडारे करिएगा कि लोगों को घुटने दान दीजिए, इस विज्ञान के द्वारा लोगों को लिवर दान दीजिए, किडनी दान दीजिए। आपने इस विद्या ज्ञान लोगों तक पहुंचा दिया इस सत्संगों के द्वारा। किसी का भी एक का रोग ठीक हो गया, शुगर ठीक हो गई, समझो उसको आपने पैंक्रियाज दान दे दिया। जिसके घुटने ठीक हो गए, समझ लो आपने घुटने दान कर दिए। किसी की आंखें ठीक होगी, आपने आंखें दान कर दी उनको। आप करोड़ों लोगों को उपकार कर सकते हो इस गुरु जी के ज्ञान के द्वारा और सबको खुशहाल कर सकते हो। और आप खुशहाल ऐसे हरे भरे आप भी हो जाओगे। आप कहोगे हमारे कोई तकलीफ ही नहीं है, बस डांस करोगे, नाचोगे। गुलाटी जी की तरह, गुलाटी जी आए हुए अभी डांस दिखाएंगे आपको। क्या बात समझ में आई? जो भोजन शरीर के अंगों को कमज़ोर करता है, जो मनुष्य ने बनाया धन कमाने के लिए, वो शरीर का भोजन नहीं है। उसमें क्या क्या आता है? जनरली चाय, चीनी, मिठाइयाँ, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंकें, नमकीन, चिप्स, समोसे, कचौड़ियाँ, चाउमीन, पिज़्ज़े, बर्गर, नूडल, चॉकलेट, टॉफ़ियाँ, आइसक्रीम में जितने भी कैंडियाँ वैंडियाँ, जितनी भी मनुष्य ने विज्ञापन वाली चीज़ें हैं बंद पैकेटों में, वो भोजन खाने योग्य नहीं है। उसमें धोखा है। वो आपको खा के बर्बाद कर देगा, आपको खा जाएगा वो भोजन। इसलिए जो अंग आपके जब शरीर को खा जाता है तो अंग कमज़ोर हो जाते हैं। जो अंग ज़्यादा कमज़ोर हो गया उसकी बीमारी लग जाती है। पैंक्रियाज कमज़ोर हो गया, आपको डायबिटीज़ हो जाएगी। घुटने ख़त्म हो गया, आपको घुटने की बीमारी लग गई। चाहे नज़र कमज़ोर होगी तो चश्मा लगा लोगे, लेकिन चश्मा लगाने से नज़र ठीक तो नहीं होती, नज़र ठीक तो नहीं होती, और कमज़ोर हो जाते फिर और लगा लो। वो कोई इलाज थोड़ी हुआ। इलाज तो वो हुआ कि जिन तत्वों से नज़र कमज़ोर हुई है उन तत्वों को खाना शुरू करेंगे, आँखों में ताकत आ जाएगी देखने की और आपका चश्मा उतर जाएगा। ये इलाज है।
हम इलाज भी गलत तरीके से करा रहे। इलाज तो करा ही नहीं रहे हम लोग, एक तरीके से इलाज तो करवा ही नहीं रहे हम लोग। घुटने खराब हो गए, घुटनों के दर्द की दवाई खा लो, घुटने के दर्द जिससे, वो पेन किलर है, वो पेन किलर है, नर्वस सिस्टम को सुन्न कर देती है और बस सोच रहे हैं कि बस ठीक हो गया, घंटे 2 घंटे। वो कोई इलाज है क्या? बल्कि वो और ज़्यादा विनाश है, क्योंकि वो पेन किलर आपकी प्राण शक्ति को मारती है, उसको ख़त्म करती है पेन किलर। मैं देख रहा हूँ इस शरीर के अंदर में जो भी चीज़ नुकसान देने वाली जाएगी, उस नुकसान देने वाली चीज़ को हमारे अंदर की शक्ति जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है, परमात्मा ने एक अंदर में शक्ति रखी हुई है, रेजिस्टेंस पावर कह लो, इम्यून सिस्टम कह लो, जो मर्जी आप कह लो, वो हमें हमेशा स्वस्थ रखने के लिए तत्पर रहते कि हम बीमार ना हो। अगर हम कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, अगर हम स्वस्थ व्यक्ति जो है, अगर वो कोरोना का कीटाणु खा भी जाएगा, वो जाते ही उसको अंदर मार देती है। हमारे अंदर की शक्ति जो है वो उसको मार देती है। इसलिए आपको कोई कीटाणु आपके ऊपर हमला नहीं कर सकता जो पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति है। और जो व्यक्ति है ही बीमार, जिसने दवाइयाँ खा के अपने अंदर की शक्ति को जो प्रोटेक्ट करके रखते हैं, उसी को मार लिया, मैं सोचता हूँ इससे बड़ा उसने पाप कर्म और क्या करेगा। जो दवाई है वो हमारी सेल्फ क्योरिंग सिस्टम जो अंदर में है बॉडी का, सेल्फ प्रोटेक्टिव सिस्टम है, जो हमें प्रोटेक्ट करके रखता है, बचाता है बीमारियों से, वो उसी को ख़त्म कर देती है। और अंदर का शरीर उसके जहर से हमें बचाने में ख़त्म हो जाता है। दोनों तरफ से वो हमारे को विनाश करती है, दोनों तरफ से। और फिर हम लोग कहाँ खुशहाल हो। इसलिए जो व्यक्ति दवाई खाते हैं मरे मरे से रहेंगे। बीपी वाला हर वक्त चिंता में रहे, मेरा बीपी तो नहीं कहीं बढ़ गया। शुगर वाले को चिंता हर वक्त, मेरी शुगर तो नहीं बढ़ गई। हार्ट की बीमारी वाले को हर वक्त चिंता रहेगी, मेरे हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाए, दवाई खाइए कि नहीं खाए। और पत्नी आपको पता है कि खिलाती है ज़बरदस्ती की दवाई खानी है, सबसे ज़्यादा चिंता उनको होती है। मगर मैं माताओं को, बेटियों को कहता हूँ, गुरु जी के ने हमेशा ही कहा जब भी कोई इलाज कराने आए कि अपने होम मिनिस्टर को साथ लेके आओ, ताकि उनकी पत्नियां सीख लें, उनके ऊपर फोर्स ना करें दवाई खिलाने के लिए। बात को इस चीज़ के समझना, बीमारियां कुछ नहीं है, दवाइयों से क्या भीड़ कम हुई। दिमाग से सोचो, कोई भीड़ कम हुई अस्पतालों में? सारी तो बढ़ती जा रही। भीड़ कम होगी इस ज्ञान से। जिसने भी ये सीख लिया उसके रोग खत्म, वो क्यों जाएगा हॉस्पिटल? इसलिए इस सत्संगों की ज़रूरत है। जो अब इतनी चीज़ें खराब हो चुकी है, ये सारी इनको हमें सुधारने की ज़रूरत है, तो भीड़ कम होगी, रोग बीमारियां खत्म हो जाएंगी, ज़रूरत ही नहीं। अस्पताल कितने खोलो, जितने खोलोगे उतने और बढ़ जाएंगे, जितने खोलोगे और मरीज और बढ़ रहे, दिन पर दिन बढ़ी रहे, इसलिए हालत खराब हो। इसलिए सबसे पहला गुरु जी ने ये मार्गदर्शन किया, जो भोजन पेड़ पौधों से नहीं मिलता उसमें फैक्ट्री में जाके प्रोसेस कर दिया, खराब कर दिया, उस भोजन को मत खाओ। मौसम के अनुसार जो कुछ उसने ईश्वर ने दिया है, फल दिए, सब्जियां दी, मौसम अनुसार बदलता रहता है, और उसके अनुसार भोजन अपना खाओ। सबसे पहला ये नियम है। हमारे रोगी होने का कारण यही है सबसे पहले। इसलिए इस बात को समझिए। अब बाकी अब सवाल पैदा होता है कि जी हम लोग घर के अंदर में पका हुआ भोजन खाते, क्या वो भी ना खाएं, पूरा कच्चा खाना शुरू कर? नहीं, गुरु जी ने ये भी मना किया।